हेलो फ्रेंड्स। एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि भैया जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अगर गुड डेज हैं तो बैड डेज भी आएंगे। यानी अगर सुख है तो दुख भी आएगा और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। यही जीवन है। लेकिन होता क्या है? अरे इंसान को सुख चाहिए। इंसान सुख में तो मजे से जीता है, सुख में उसका एटीट्यूड काफी हाई होता है, अरे काफी पीक पर होता है। ये सुख में मजे के मजे ही करता है। अच्छी बात है कि जब भी सुख हो तो उसका आनंद लो, उसे एंजॉय करो। ऑन दी अदर हैंड जब दुख आता है तो घबरा क्यों जाता? अरे दुख आता है तो रोने क्यों लगता है? ये तो नेचुरल है। अरे ये तो इंसान के स्वभाव में है। दुख आता है तो घबरा जाता है, अरे दुख आता है तो डरने लगता है। ठीक है, अगर कुछ पल के लिए घबराए हम तो ठीक है, ये कुछ मोमेंट के लिए, कुछ दिन के लिए घबराए तो ठीक है, उससे सीखे फिर आगे चले, ये तो बड़ी बात है। लेकिन दिमाग क्या पूछता है कि दुख के आने से हम घबरा क्यों जाते हैं? ये दुख हमें दुख क्यों देता है? उसके पीछे रीजन क्या है? ये दुख हमें कष्ट क्यों देता है? उसके पीछे कारण क्या है? देखो क्या होता है, सुख को तो हम अपना लेते हैं, सुख को हम अपना लेते हैं तो सुख हमें मजे देता है, ये सुख हमें सुख देता है, सुख हमें हैप्पीनेस देता है। ऑन दी अदर हैंड दुख को हम अपनाते नहीं हैं। अगर लाइफ में दुख आ रहा है, बैड डेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, एडवर्स सिचुएशन आ रही हैं, तो हम उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ये पूरे सम्मान के साथ हम उसे अपनाते नहीं हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम अपने जीवन में आने वाले दुख को एक्सेप्ट कर लेंगे, अरे उसे अगर हम मान लेंगे, अगर हम उसके साथ जीना सीख जाएंगे, तो होगा क्या, वो दुख कभी भी हमें दुख देगा ही नहीं। ये जैसा हम अपने सुख में जीते थे, ये वैसा ही हम अपने दुख में भी जीने लगेंगे, ये दुख में भी एंजॉय करने लगेंगे। बोलो क्यों? ये जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जब हम उसे मान लेंगे, जब हम उसे प्रेम पूर्वक पूरे दिल से रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे अपना लेंगे, ये वही जीवन आसान हो जाएगा। ये वही जीवन आसान हो जाएगा, वही जीवन इजी हो जाएगा। ये फिर तो उस दुख का कोई असर हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जीवन में, लाइफ में कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, कुछ अपवाद जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। ये जैसे मान लो कि किसी बंदे ने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया या फिर हाथ खो दिया। ये मान लो कि भैया किसी की गाड़ी चोरी हो गई, ये बंदे का बिजनेस डूब गया, ये पुलिस ने झूठे इल्ज़ाम में उसे पकड़ कर लेकर गई, अरे उसकी बदनामी हुई, या फिर किसी गलती की वजह से उसे पकड़ कर लेकर गई पुलिस, उसकी बदनामी हुई। तो ये सब एक ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में इंसान, बंदा तो हाइपर होगा ही होगा। ठीक है, कुछ पल के लिए हाइपर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उसे कौन देता है? उसका खुद का दिमाग। अब वो सोचने लगता है कि भैया अगर कोई बंदा फेल हो गया, अरे भैया अब तो मैं फेल हो गया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे अब तो मेरी बदनामी होगी, अरे एक्सीडेंट में मेरा एक पैर जा चुका है, मेरा एक हाथ जा चुका है, अरे अब मैं कैसे जीऊंगा? अरे लोगों के तो हाथ है, पैर है, ये सब चीज़ें देख करके, ये बस यही चीज़ें उसे तकलीफ देती है। बात को जरा समझो, सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही हमें तकलीफ देता है, ये इंसान का नेचर है। लेकिन बस एक बार अगर हमने अपने दिमाग को समझा दिया, उसे समझ लिया, तो धीरे धीरे जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं। बात को समझो, मुझे तो अब पुलिस पकड़ कर लेकर गई, अब तो मेरी बदनामी होगी, अरे मैं तो इनोसेंट था, मैं तो निर्दोष था, अरे मैंने जानबूझ के गलती नहीं की, मुझसे गलती हो गई, छोटी मोटी चीज़ थी, गलती हो गई, ये अब मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये बस यही चीज़ हमारा खुद का मन और मस्तिष्क ही हमें परेशान करता है, ये दिमाग में फिट करना। तो इस चिंता को, इस स्ट्रेस को दूर कैसे करें? सिंपल, कि भैया जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, सबसे पहले उसे नॉर्मली अज्यूम करूं कि भैया ये नॉर्मल है, और सच में ये नॉर्मल है, ये जीवन का हिस्सा है, ये हर किसी के साथ होता है, ये बस इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम कि भैया इसे ज्यादा सीरियस और गंभीर नहीं लेना। ये दुनिया के बारे में मत नहीं सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं, जब हम इसे बेसिक ले लेते हैं, तो हमें ये तकलीफ देता ही नहीं है। हमें ये तकलीफ कब देता है? जब हम इसे सीरियस ले लेते हैं, जब आराम से हम एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, अपने आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखना, इस तरह से गिरना बुरी बात नहीं है, अरे यहां से उठना, ये उठकर आगे निकल जाना बड़ी बात है।
समझे कि नहीं? ये सिंपल कि ध्यान देना, दुख को मैनेज करना सीखो। अरे दुख को एडजस्ट करना सीखो। दुख के साथ जीने से हमें कभी दुख नहीं मिलता। ये जब हम उस दुख को धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, ये जब उसका असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ने लगता है, तभी हमें वो दुख देता है, तभी वो हमें बेचैन करता है। तो ध्यान देना, दुख के आने के बाद भी आप सिंपल जी सकते हो। जैसा आप सुख में मजे करते थे, ये वैसा ही मजा आप दुख में भी कर सकते हो। ये लेकिन कब? ये जब आप उसके साथ सिंपली तरीके से जीना शुरू करोगे और उसका इफेक्ट अपने मन और मस्तिष्क पे जब नहीं पड़ने दोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बंदे की एक आंख नहीं है तो शुरू में कुछ तकलीफ होगी, लेकिन अगर उसने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में बिठाना बंद कर दिया तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कि ये सोचेगा कि भाई मेरी एक आंख चली गई है, इस चीज़ को धीरे धीरे मन और मस्तिष्क में बिठा लेगा, सोचते रहेगा अरे इसकी तो आंख है, इसकी भी आंख है, दोनों आंख है, ऐसे लोग, ये सब इंसान एंजॉय कर रहे हैं, अरे मेरा क्या होगा, बस यही चीज़ उसे दुख देगी। जब वो सोचेगा अरे एक आंख नहीं है, अरे दूसरी आंख तो है, अरे जिंदा तो हूँ, अरे लोगों को देख रहा हूँ, पेड़ पौधों को देख रहा हूँ, अरे जिंदा हूँ, एक दूसरी आंख तो है, ये तभी उसका पूरा दुख गायब हो जाएगा। बंदे का एक पैर नहीं है, अरे ये सोचेगा अरे एक पैर नहीं है, अरे दूसरा पैर तो है, अरे हाथ तो है, अरे आंख तो है। जब ये चीज सोचेगा तुरंत दुख गायब हो जाएगा। फिर नॉर्मली जब उसके दोनों पैर थे, जैसी जिंदगी वो तब जी रहा था वैसी ही जिंदगी अब भी जिएगा। तो ध्यान देना, पूरा दुख हमारे मन और मस्तिष्क में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुख हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड देता है और कोई नहीं देता है। कुछ भी हो जाए ये फिर भी हम मजे से जी सकते हैं, बस जब हम धीरे 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 अपने मन और मस्तिष्क को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, शांत रहना सिखाएंगे, कुछ भी हो जाए उसके बावजूद शांत रहना सिखाएंगे, तो एट द एंड फिर हमें दुनिया में कोई दुखी कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे होते हाँ, ये चीज़ करना कठिन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो हम सीखते जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत से होते हैं इंसान, ये जिन्हें गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, उनकी आलोचना करो, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं गिरता, और दूसरे लोग जिन्हें थोड़ी सी बात बोल दो, हल्का सा कुछ भी बोल दो, तुरंत हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपने मन और मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं है। तो याद रखना, जीवन में गिरकर उठने का एक ही सलूशन है कि अपने मन और मस्तिष्क को समझा के रखना। समझे कि नहीं? जीवन में दुख आने से हमें कभी दुख नहीं मिलता, जब वो दुख हमारे मन और मस्तिष्क में समा जाता है तभी वो हमें दुख देता है, अदरवाइज वो हमें दुख देता नहीं है।